ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ श्रीं शान्ति शान्ति शान्ति। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। नमस्ते शङ्करानन्द गुरुपादाम्बुजन्मने सविलासमहामोहग्रासैकतरुणने। तो हम लोग पंचदशी का प्रथम प्रकरण तत्व विवेक प्रकरण है, उस तत्व विवेक प्रकरण पर विचार कर रहे हैं। उस क्रम में हम लोगों ने अभी तक 8 श्लोकों तक विचार किया है। इसके आगे 90 श्लोक का विचार हम लोगों को आज करना है। तो 90 श्लोक की जो अवतरणिका है वो अवतरणिका हम लोग एक बार पढ़ते हैं, ठीक है। ननु माभूत स्वरूपा सिद्धि प्रेम्णा परत्वे मानाभावात् विशेषणा सिद्धिर हेतु इत्यादि आशंक्य आह, ठीक है। अब शंका कर रहे हैं यहाँ पर। ननु माभूत स्वरूपा सिद्धि, पहले हमने एक अनुमान किया, वो याद रहना चाहिए आप लोगों को टीका में। आत्मा परमानंद रूप परप्रेमास्पदत्वात् यन्नैवं तन्मयं यथा घटादिकं, ठीक है, घटादिकं, ये अनुमान हम लोगों ने पहले किया था। तो पूर्व पक्षी ने पहले उस पर स्वरूपा सिद्धि अनुमान स्थल में स्वरूपा सिद्धि नामक दोष दिया था। परप्रेमास्पदत्व जो हेतु है, वो हेतु पक्ष जो आत्मा में नहीं है ये कहा था। तो पक्ष में यदि हेतु पर प्रेमास्पदत्व नहीं रहेगा तो वहाँ पर स्वरूपा सिद्धि आएगी। तो स्वरूपा सिद्धि दोष दिया था वहाँ पर। तो उस स्वरूपा सिद्धि का सिद्धांति ने वारण किया, ठीक है ना। वारण करने पर अब पूर्व पक्ष कह रहा है कि ननु माभूत स्वरूपा सिद्धि, अनुमान में स्वरूपा सिद्धि दोष भले ही नहीं है, कोई बात नहीं है, ठीक है ना। स्वरूपा सिद्धि दोष भले ही न हो, परंतु ननु माभूत स्वरूपा सिद्धि प्रेम न, प्रेम हेतु है, परम प्रेमास्पदत्व जो हेतु है, उस हेतु की अनुमान में पक्ष में हेत्वाभाव रूप स्वरूपा सिद्धि हेतु में स्वरूपा सिद्धि दोष मत हो, कोई दिक्कत नहीं कहे। किंतु कह रहे परत्वे मानाभावात् विशेषणा सिद्धिर हेतु इत्याशंक्य, परंतु कह रहे परत्वे एक हेतु में विशेषण है पर प्रेमास्पदत्वात्, तो हेतु में विशेषण है, परत्व विशेषण है। तो कह रहा है कि परत्वे मानाभावात्, आत्मा में पर प्रेमास्पदत्व यानी निरतिशय प्रेमास्पदत्व है, उसमें कोई प्रमाण नहीं। प्रेम का आस्पद तो आत्मा है, प्रेम का विषय तो आत्मा है, परंतु पर प्रेम का अत्यंत निरतिशय प्रेम का विषय ये नहीं कह सकते, क्योंकि स्त्री पुत्र इत्यादि विषयों में व्यक्ति का प्रेम देखा जाता है। तो परम निरतिशय प्रेम का विषय आत्मा है, परत्व आत्मा में उस पर प्रेमास्पद ये मत कहिए, प्रेम का आस्पद ये कहिए, कह रहा है, ठीक है ना। तो जो हेतु में विशेषण है परत्व है, उस परत्व में कोई प्रमाण नहीं होने से उसमें विशेषण सिद्धि दोष लग जाएगा। हेतु में जो पर प्रेमास्पदत्वात्, तो हेतु में घटक है आपका विशेषण परत्व, वो परत्व विशेषण पक्ष में नहीं रहेगा, आपका आत्मा में परत्व नहीं रहेगा, तो विशेषण नहीं रहा तो कौन सा दोष आता है? विशेषणादि सिद्धि रूप दोष आता है, ठीक है ना। स्वरूपा सिद्धि के अंतर्गत जो दोष है विशेषणा सिद्धि, वो विशेषणा सिद्धि दोष आएगा, ये पूर्व पक्ष का कहना है, ठीक है। परत्वे मानाभावात् विशेषणा सिद्धिर हेतु हो, हेतु में विशेषणा सिद्धि दोष रहेगा, ऐसी शंका करने पर कहते हैं इत्याह, ऐसी शंका नहीं कर सकते हैं, कहे आत्मा ही पर प्रेम का विषय है, अन्यत्र जो प्रेम दिखाया जाता है वो आत्मा के लिए, इसलिए आत्मा ही परम प्रेम का विषय, इसलिए आत्मा में परत्व ये क्या है? अनुभव सिद्ध है, युक्ति के द्वारा वो सिद्ध ही है परत्व, इसलिए वहाँ पर विशेषणा सिद्धि नामक दोष हेतु में नहीं है। इस बात को 90 श्लोक के द्वारा ग्रंथकार पंचदशीकार विद्यारण्य स्वामी जी कह रहे हैं। तो उसका एक बार उच्चारण करते हैं हम लोग।
तत्प्रेमात्मार्थमन्यत्र नैवमन्यार्थमात्मनि अतस्तत्परमं तेन परमानंदतात्मनः। ठीक है, देखिए, तत्प्रेम आत्मार्थम अन्यत्र न एवं अन्यार्थम आत्मनि अतः तत्परमं तेन परमानंदता आत्मनः। पदच्छेद है, ठीक है जी। अन्यत्र तत्प्रेम आत्मार्थम, अन्वय कीजिए, अन्यत्र तत्प्रेम आत्मार्थम एवं आत्मनि न अन्यार्थम। एवं आत्मनि प्रेम का अध्ययन कीजिए, एवं आत्मनि प्रेम न अन्यार्थम अतः तत्परमं तेन आत्मनः परमानंदता सिद्धः। ठीक, तो इस प्रकार से अन्वय है इसका। ठीक, देखिए, तत्प्रेम आत्मार्थम अन्यत्र अन्य स्त्री पुत्रादि में जो प्रेम है, तत्प्रेम वह जो प्रेम है किसलिए? आत्मार्थ है, आत्मा के लिए, अपने लिए उनमें प्रेम है, उनके लिए उनमें प्रेम नहीं है। जैसे आपको श्रुति बताई थी, आत्मा वारे द्रष्टव्या श्रोतव्या निध्यास्या, यहाँ पर आया था, नवारि पत्यु कामाय पति प्रिय भवति आत्मनस्तु कामाय पति प्रिय भवति, नवारि जायाय कामाय जाया प्रिया भवति आत्मनस्तु कामाय जाया प्रिया भवति, नवारि पुत्रस्य कामाय पुत्रं प्रियं भवति आत्मनस्तु कामाय पुत्रं प्रियो भवति। इस प्रकार से कहा है, ठीक है ना। तो पुत्र में जो प्रेम है वो पुत्र के लिए नहीं हो, तो वो किस लिए? आत्मा के लिए, अपने लिए। स्त्री में जो प्रेम है स्त्री के लिए नहीं, तो वो किस लिए? आत्मा के लिए है। जितने भी बाह्य पदार्थ जितने भी दिख रहे हैं उनमें जो प्रेम है वो किस लिए है? अपने लिए। अपने लिए तो प्रेम करता है। स्त्री पुत्र आदि में प्रेम क्यों करता है व्यक्ति? वो कहता है कि उससे मुझे आनंद मिलेगा, वो सुखी रहेगा तो मैं सुखी रहूँगा, उसमें अनुकूलता आएगी तो मुझे सभी आनंद, तो मुझे सभी अनुकूलता है, इसलिए उसमें प्रेम है, इसलिए उसमें उसकी अच्छाई के लिए प्रयास कर देता है। ठीक है ना। तो प्रेम किस लिए? उसमें अपने लिए प्रेम करता है। तो अन्यत्र तत्प्रेम आत्मार्थम, ठीक है ना। एवं आत्मनि प्रेम, इस प्रकार एवं आत्मनि प्रेम न अन्यर्थम, इस प्रकार से आत्मा में जो हम में जो प्रेम करते हैं, हमारे ऊपर जो हमारा प्रेम है, मेरे ऊपर, वह अन्य के लिए है क्या? किसके लिए? आत्मा में जो प्रेम है किसी और के लिए है क्या? नहीं है। ये स्वयं के लिए, स्वयं का प्रेम स्वयं के लिए, किसी अपने सुख के लिए, अपने आनंद के लिए स्वयं में प्रेम है। दूसरे के सुख के लिए हम अपने को प्रेम नहीं करते, हम अपने ऊपर तो अपने लिए करते हैं। तो उसी को कह रहे न अन्यार्थम। अतः इसलिए सिद्ध होता है कि तत्परमम, ये आत्मा में जो प्रेम है वो कैसा प्रेम है? परम प्रेम है। आत्मा में कैसा प्रेम है? परम प्रेम है, अधिक प्रेम है, सबसे निरतिशय प्रेम है, निरुपाधिक प्रेम है, दूसरे के लिए नहीं है, वो आत्मा के लिए सब प्रेम है। तो इसलिए आत्मा में जो प्रेम है, आत्मा में जो प्रेम है वो कैसा? परम प्रेम है। ठीक है ना। इसलिए आत्मा परम प्रेमास्पद हो गया। तेन, इसलिए कहा तेन माने परम प्रेमास्पदत्वात्, परम प्रेम का आस्पद विषय आत्मा होने से आत्मनः परमानंदता सिद्धा, आत्मा में परमानंद रूपता सिद्ध हो गई। का अनुमान के द्वारा परमानंदता सिद्ध कर रहे थे ना, तो इस प्रकार से आत्मा में परमानंदता सिद्ध हुई। ठीक है। अब इसकी टीका देखते। तत् प्रेम इति, ये प्रतीक है। ठीक है ना। तत्प्रेम अन्यत्र आया ना श्लोक में, तत्प्रेम आत्मार्थम अन्यत्र का अर्थ करे। अन्यत्र स्वातिरिक्ते पुत्रादो यत् प्रेम, स्वातिरिक्त पुत्रादि में जो प्रेम देखा जाता है, तद आत्मार्थम, वो किस लिए? अपने प्रयोजन के लिए, अपने आनंद के लिए, अपने लिए वो प्रेम है। ठीक है, न कि उनके लिए। तेषाम आत्मशेषत्व निमित्तकमेव न स्वाभाविकम, उनमें जो प्रेम दिखाई देता है, वो कोई कहेगा उनमें जो प्रेम है, उनमें जो प्रेम दिखाई देता है ना पुत्रादि में, वो उनमें जो प्रेम है, तेषाम, उसमें जो प्रेम है, तेषाम आत्मशेषत्व, पुत्रादि जो है आत्मा के शेष है, आत्मा के उपकारक होने से वो तेषाम आत्मशेषत्व निमित्तकम, आत्मशेषत्व निमित्तक ही उनमें क्या है? प्रेम है।
वो आत्मा के उपकारी है, इसीलिए उनमें क्या है? प्रेम है। आत्मशेषत्व में आत्मा के उपकारी है, इसी निमित्त को लेकर तद निमित्तक एव तत्र प्रेम, वहाँ उनमें प्रेम देखा जाता है, न स्वाभाविक। उनमें जो प्रेम है वो स्वाभाविक नहीं। यदि स्वाभाविक प्रेम नहीं होता तो आदमी पति पत्नी, आदमी पुत्र इत्यादि को छोड़कर चला जाता? कभी नहीं जाता। यदि पर प्रेम उनमें होता, उनके लिए प्रेम होता, स्वाभाविक प्रेम होता, तो मतलब पुत्र आदि में, तो वो घरदार छोड़कर नहीं चला जाता है, संन्यास नहीं लेते। बाबा जी लोग सब संन्यास लेके आए हैं, ठीक है ना। बात स्वाभाविक यदि उनमें प्रेम होता, नैसर्गिक प्रेम होता, वो उनके लिए प्रेम होता तो कोई छोड़ता नहीं, इसलिए वो स्वाभाविक प्रेम उसमें नहीं है। एवं आत्मनि विद्यमानम, इस प्रकार से आत्मा में जो विद्यमान प्रेम है, आत्मा में जो प्रेम है, हम अपने ऊपर जो प्रेम करते हैं, प्रेम अन्यार्थम है ना, अन्यार्थम एवं आत्मनि विद्यमानम प्रेमम अन्यार्थम न, आगे लिखे ना, अन्यार्थम न, अन्य के लिए नहीं है, अन्य के लिए नहीं है, हाँ उनके लिए नहीं है, अपने लिए हो। आत्मा में प्रेम जो है आत्मा के लिए, दूसरे के लिए नहीं है, ठीक है ना। एवं आत्मनि विद्यमानम प्रेम अन्यार्थम न, अन्यार्थ अन्य के लिए नहीं, अन्य के प्रयोजन के लिए नहीं है। आत्मनो अन्य शेषत्व निमित्तकम न भवति, आत्मा में जो प्रेम है वो अन्य शेषत्व निमित्तक नहीं होता है, क्योंकि आत्मा किसी का शेष नहीं होता है, आत्मा किसी का शेष नहीं होता, उपकारक नहीं होता है, आत्मा के सब उपकारक है। तो आत्मनो अन्य शेषत्व निमित्तकम न, आत्मा में जो प्रेम है वो अन्य शेषत्व निमित्तक नहीं है, ठीक है ना। अन्य का वो शेष है, तन निमित्तक आत्मा में प्रेम है, ऐसा नहीं। अन्य का वो आत्मा शेष है और तन निमित्तक आत्मा में प्रेम है, ऐसा नहीं होता है, ठीक है ना। तो आत्मा का प्रेम आत्मा के लिए होता है, अन्य शेष आत्मा अन्य का शेषत्व आत्मा में है, तन निमित्तक प्रेम आत्मा में ऐसा नहीं है, ठीक है ना। जैसे विषय जो है, विषय कैसे आत्मा के शेषत्व है उनमें, तो आत्मा के उपकारक वो होने से उनमें प्रेम है। वैसे आत्मा अन्य का शेष नहीं है, आत्मा में अन्य का शेषत्व नहीं है, अन्य शेषत्व नहीं है, इसलिए अन्य शेष अन्य उपकार, अन्य के उपकार के निमित्तक उसमें प्रेम नहीं है, ये कहना चाह रहे हैं। निमित्तकम न भवति, किंतु आत्मत्व निमित्तकम, आत्मा के उपकार के लिए, स्वयं के उपकार के लिए, स्वयं के निमित्तक ही स्वयं में प्रेम होता है। अतो निरुपाधिकत्वात्, इसलिए निरुपाधिकत्वात् निर्निमित्तकत्वात्, आत्मा में जो प्रेम है निर्निमित्तकत्वात्, किसी निमित्त से वो प्रेम नहीं आता है, इसलिए उसको निरुपाधिक है ना। अतः निरुपाधिकत्वात् तत्परमम निरतिशय, इसलिए वो निरुपाधिक होने से क्या है, वो परम है, माने निरतिशय प्रेम है। कैसा है? निरतिशय, सातिशय प्रेम नहीं है ना। आत्मा का प्रेम किसी अन्य के लिए है, ऐसा नहीं। बाह्य विषय में जो प्रेम है वो सातिशय, वो किसी न किसी के लिए है, वो आत्मा का प्रेम किसी के लिए नहीं, स्वयं के लिए, इसलिए वो निरतिशय। ठीक, फलितम आह तेन इति, तेन आया ना श्लोक में, तेन परमानंदात्मा, तेन निरतिशय प्रेमास्पदत्वेन, आत्मा निरतिशय प्रेम का आस्पद का अर्थ होता है विषय होने से, आत्मना परमानंदता, आत्मा में परमानंदता माने निरतिशय सुखरूपत्वम सिद्धम, आत्मा में निरतिशय परमानंदता, आत्मना भी और आत्मना एक चीज, परमानंदता, परम आनंदता, आनंदता एक ही है ना। परमानंदता भाव में था तल प्रत्यय हुआ है, भाव में क्या है, तल प्रत्यय हुआ है, ठीक है ना। परमानंदता, ठीक है ना। परमानंद का भाव ही परमानंद था, तो आत्मा में परमानंदता माने परमानंद स्वरूप है आत्मा, परमानंद स्वरूपता है आत्मा में, कहते ना। तो इसी का आत्मा में परमानंदता माने निरतिशय सुख स्वरूपत्व, माने वो निरतिशय सुख स्वरूप है। निरतिशय सुख स्वरूपत्व किसमें? आत्मा में, ये सिद्ध हो गया। ठीक, एतैः सप्तभिः श्लोकैः प्रतिपादितम अर्थम संक्षिप्य दर्शयति। अब 10वें श्लोक की अवतरणी का ग्रंथकार लिख रहे हैं। एतैः सप्तभिः श्लोकैः प्रतिपादितम अर्थम संक्षिप्य दर्शयति। एतैः सप्त, पहले 2 श्लोक मंगलाचरण के 2 श्लोक को छोड़ करके
ठीक है ना। आगे वाले जो 9वें श्लोक तक जी। ये 7 श्लोक हो जाएंगे। शब्दादि श्लोक। 9वां श्लोक है ना, पहले 2 छोड़ करके आगे के 7 9वें श्लोक तक जितने भी श्लोक है, 9वें श्लोक तक जो 7 श्लोक है, मतलब 2 ठीक को छोड़ करके इन 7 श्लोकों के द्वारा है ना, ये 23 सप्तभी श्लोक है पहले 2 छोड़ करके, जी। ठीक है ना। जो तत्प्रेम अन्यार्थ तत्प्रेम आत्मार्थम अन्यत्र इस श्लोक तक ये 7 श्लोक हो जाएंगे। हाँ। तो ये 23 सप्तभी श्लोक है, इन 7 श्लोकों के द्वारा प्रतिपादितम अर्थ, इन 7 श्लोकों के द्वारा प्रतिपादित जो अर्थ है, बताया गया जो अर्थ है, उसको संक्षेप से 10वें श्लोक में बताने जा रहे हैं। तो 10वें श्लोक का उच्चारण करते हैं हम लोग। इत्थम सच्चित परानंद इत्थं सच्चित् परानंद आत्मा युक्त्या तथाविदम् आत्मा युक्त्या तथाविदम् परम ब्रह्म तयोश्चैक्यम् परं ब्रह्म तयोश्चैक्यम् श्रुत्यन्तेषु उपदिश्यते। श्रुत्यन्तेषु उपदिश्यते। चलिए देखिए, इत्थम युक्त्या आत्मा सच्चित परानंद तथाविदं परम ब्रह्म तयोः च ऐक्यं श्रुत्यन्तेषु उपदिश्यते। सरलांग है इसका। इत्थम इस प्रकार से युक्तिया माने युक्ति के द्वारा आत्मा का है, कैसा है, सत चित और परम आनंद माने आनंद स्वरूप है। ये क्या किया अभी तक, सिद्ध किया। क्या किया, सिद्ध किया। कैसे सिद्ध किया, टीकाकार उसमें बोलेंगे आज, है ना। टीका में हम देखेंगे 2 मिनट में हो जाएगा, ठीक है ना। तथाविदम वैसे उसी प्रकार से परम ब्रह्म भी कैसा है, वैसे ही है। तथाविदम माने सच्चिदानंद रूप है। परम ब्रह्म भी क्या है, सच्चिदानंद। आत्मा सच्चिदानंद रूप हो गया, और परम ब्रह्म भी क्या हो जाएगा, ब्रह्म जो ब्रह्म है, ठीक है, वो भी कैसा है, सच्चिदानंद रूप है वो ब्रह्म। तयोश्च ऐक्यम और उन आत्मा जीवात्मा और परम ब्रह्म उनका जो ऐक्य है वो श्रुत्यन्तेषु उपदिश्यते। अन्य श्रुतियों में, वेदों में, तत्त्वमसि इत्यादि श्रुतियों में, प्रज्ञानम ब्रह्म इत्यादि श्रुतियों में क्या किया है, उपदिश्यते, है ना, बताया गया है ना। उपदिश्यते माने बताया गया है वहाँ पर, ठीक। इत्थम टीका लिखिए, इत्थम प्रतीक है, इत्थम इति शब्द स्पर्शादयः इत्यादिना ज्ञानस्य नित्यत्वं प्रसाद्य। शब्द स्पर्शादि को लेकर के यम आत्मा इस श्लोक पर्यंत जितने भी श्लोक है, मासाब्द युग कल्पेषु गतागम्येषु नैकदा, आगे नोदेति नास्तमेते का संविदेशा स्वयं प्रभा, इस श्लोक तक ये जो 5वां श्लोक आएगा है, तो ठीक है ना। पहले 2 छोड़ करके 5वां श्लोक आएगा। तो इस श्लोक तक, ठीक है ना, शब्द स्पर्श आदि से लेकर के जो महाशाब्द युग कल्प इस श्लोक तक स्पर्शादि को लेकर स्पर्शादय इत्यादि ना, स्पर्शादि श्लोकों से, स्पर्शादय इत्यादि श्लोकों के द्वारा, इत्यादि जो 5 श्लोक है उन 5 श्लोकों के द्वारा ज्ञानस्य नित्यत्व प्रसाद, तो ज्ञान में नित्यत्व सिद्ध कर दिया, क्योंकि संविद एक ही का, और जो एक है वो उत्पन्न नहीं होती, नित्य है। नित्यत्व प्रसाद है, नित्यत्व सिद्ध कर दिया, और उसमें स्वयं प्रकाशत्व भी सिद्ध किया है उसी के द्वारा, ठीक है ना। नित्यत्व प्रसाद स्वयं प्रकाशत्व प्रसाद तस्यैव इयम आत्मा, और तस्यैव माने वही ज्ञान, तस्य ज्ञानस्य, तस्य माने ज्ञानस्यैव, उस ज्ञान में ही यम आत्मा इत्यादि श्लोक के द्वारा, यम आत्मा इति आत्मत्व प्रसाधनेन, यम आत्मा इत्यादि श्लोक के द्वारा आत्मत्व प्रसाधन किया, माने उस संविद में क्या किया, आत्मा, संविधि आत्मा ये सिद्ध कर दिया। यम आत्मा ये संविधि आत्मा है, इस प्रकार से सिद्ध करने पर आत्मनः सच्चित रूपत्वम साधितम, तो आत्मा में क्या सिद्ध किया, आत्मा नित्यत्वम नाम सत्यत्वम, सत्यत्वम सत्वम, सत और चिद्र स्वयं प्रकाश संविदेशा स्वयं प्रकाश चिद्रूपत्वम, है ना। आत्मनः सच्चिद रूपत्वम, सच्चिद रूपत्वम साधितम, आत्मा सत है, चिद है, इस प्रकार की सिद्ध कर दिया, ठीक है। रूपत्वम आत्मा में रूप नहीं है, सच्चिद स्वरूप आत्मा है, ये सिद्ध कर दिया। स्वरूपार्थ में भाव करते हैं, ठीक है। सच्चिद रूपता, सच्चित स्वरूप है आत्मा, ये सच्चिद रूपत्व, रूप नहीं कह रहे हैं, ये कोई रूप सप्तविध रूपों में रूप नहीं कह रहे हैं, ठीक है ना। सच्चित स्वरूप, रूप शब्द का अर्थ स्वरूप, ठीक। साधितम
परानंद इत्यादिना च परमानंद रूपत्वम समर्थितम। यम आत्मा परानंद, ये परानंद है ना, इस परानंद शब्द के द्वारा है ना, परानंद इत्यादि के द्वारा परमानंद रूपत्वम समर्थ, आत्मा में परमानंद रूपता को सिद्ध कर दिया, समर्पित कर दिया। अतः इसलिए ये जो आत्मा है, त्वम पद का अर्थ महावाक्य में जो त्वम पद है, ठीक है ना, महावाक्य में जो त्वम पदार्थ है, उस त्वम पदार्थ का, त्वम पदार्थ जो आत्मा है, महावाक्य में त्वम पदार्थ जो आत्मा है वो कैसा है? सच्चिदानंद रूप है। ये सिद्ध हुआ कि नहीं? महावाक्य में जो त्वम पदार्थ आत्मा है वो आत्मा कैसा है? सच्चिदानंद रूप है। ये सिद्ध किया है कि ना अभी तक युक्ति के द्वारा? सच्चिदानंद स्वरूप आत्मा है, सच स्वरूप है, चित स्वरूप है और आनंद स्वरूप आत्मा है। ये युक्तियों के द्वारा हमने अभी तक क्या किया? सिद्ध कर दिया। ठीक, सिद्ध ननु उक्त लक्षणस्य आत्मनो युक्तैव अवगतौ उपनिषदां निर्विषयत्वेन अप्रामाण्य प्रसंग इत्याशंक्य आह। ननु अब शंका कर रहा है, उक्त लक्षणस्य आत्मना, उक्त स्वरूप जो आत्मा है, सच्चिदानंद स्वरूप आत्मा, युक्त्याएव अवगतौ, उक्त स्वरूप आत्मा का जो उक्त स्वरूप है, सच्चिदानंद रूप है, युक्त्याएव अवगतौ, युक्ति के द्वारा ही क्या हो गया? अवगत हो गया। युक्ति के द्वारा ही अवगत होने पर, अवगतो है ना, युक्त्या एव अवगतो, अवगत होने पर, युक्ति के द्वारा ही आत्मा में, आत्मा का जो स्वरूप सच्चिदानंद रूप है वो क्या किया आपने? सिद्ध किया। युक्त्या एव अवगत, युक्ति से ही वो क्या हो गया? अवगत हो गया, जान लिया गया। तो उपनिषदाम निर्विषयत्वेन अप्रामाण्य, तो उपनिषद का तो कोई विषय नहीं रहा, वो युक्ति के द्वारा आत्मा सच्चिदानंद रूप सिद्ध हो गया। तो युक्ति, वो श्रुति का तो कोई विषय नहीं हुआ, तो श्रुति निर्विषय होगी, और जो निर्विषय हो जाएगा तो वो निरर्थक होता है, उसमें अप्रामाण्य आ जाएगा। ठीक है ना? उपनिषदाम निर्विषयत्वेन, उपनिषद कैसे हो गए? उसका कोई विषय नहीं रहेगा, तो उसमें निर्विषयत्वेन अप्रामाण्य, वो कैसे हो जाएंगे? अप्रामाण्य। अरे किसी अर्थ का बोध कराने वाले को तो प्रमाण करेंगे, कहेंगे हम, अब जो किसी अर्थ का बोध ही नहीं कराएंगे उसको क्यों प्रमाण कहेंगे? तो उसमें अप्रामाण्य प्रसंग आएगा। ठीक, आ गए बात समझ में? हाँ, तो चलिए, निर्विषय इत्याशंका, ऐसी शंका करने पर आह, ग्रंथकार स्वयं पंचदशीकार करे, आह तथाविधम, तथाविधम माने तथाविधम परम, वैसा ही पर ब्रह्म है। आगे उत्तर आगे आएगा थोड़ा। तथाविधम, तथाविधम का अर्थ के तथा माने तादृक विधा प्रकारो यस्य तत्तथाविधम, उस तादृक प्रकार है जिसका, माने सच्चिदानंद, जैसे आत्मा का सच्चिदानंद रूप है, रूपता है, वही प्रकार है जिसका, तादृक जैसे आत्मा का जैसे सच्चिदानंद रूपता है, उसी प्रकार का, उसी वही प्रकार है जिसका, माने वही स्वरूप है जिसका, तत्तथाविधम, उसको तथाविधम कहेगा। तथाविधम कौन है? तथाविधम वही कहे, सच्चिदानंद रूपम, तथाविधम माने तथाविधम, सच्चिदानंद रूपम, वो कौन है? परम ब्रह्म। हाँ, परम ब्रह्म, सच्चिदानंद रूप परम ब्रह्म क्या है? तत्पद का पद का अर्थ है, माने आत्मा भी सच्चिदानंद रूप हो गया और तथा ब्रह्म भी सच्चिदानंद, तत्पद का अर्थ जो ब्रह्म है वो भी क्या हो जाएगा? सच्चिदानंद। तुम पद का अर्थ आत्मा भी सच्चिदानंद रूप हो गया, तुम तत्पद का अर्थ ब्रह्म भी सच्चिदानंद रूप हो गया। अब तयो हो तत्वम पदार्थयो, तयो माने तत्वम पदार्थयो ऐक्यम, उन तत्व और तुम पदार्थ का जो ऐक्य है, अभेद है, ऐक्यम अखंड एक रसत्वम, श्रुत्यंतेषु वेदांतेषु, श्रुत्यंतेषु माने वेदांत वाक्यों में, उपदिश्यते प्रतिपाद्यते, प्रतिपादित किया जाता है श्रुतियों के द्वारा। अतः न वेदांता नाम निर्विषय, इसलिए वेदांतों में निर्विषयत्व नहीं है। ठीक है ना? वेदांतों में निर्विषय माने सविषय हो गया। क्या क्या सविषय हो गया इनमें? कि वो जीव और ब्रह्म की एकता का उपदेश प्रतिपादन करते, तत्वमसि और तत् और तुम पदार्थ का ऐक्य है, ये प्रतिपादन कौन कर रहा है? निर्विषय होंगे तो इसमें अप्रामाण्य प्रसक्ति आएगी। तो इसी प्रकार से ये अप्रामाण्य की प्रसक्ति जो आ रही थी उसकी आपत्ति अब नहीं आएगी। ठीक, आत्मन परमानंद रूपत्वम आक्षिपति। अब इसके बाद आत्मा में
परमानंद रूपत्वम आक्षिपति। पूर्व में आत्मा में क्या सिद्ध किया? परमानंद रूपत्व। किसके द्वारा सिद्ध की थी? अनुमान कौन सा था? आत्मा परमानंद रूपः परपरिमाणपदत्वात् यन्नेवं तन्नेवं यथा घटः घटाधिकम लीजिए। ठीक, तो इसके द्वारा आत्मा में क्या सिद्ध किया? परमानंद रूपत्व। क्या सिद्ध किया? अब आत्मा में परमानंद रूपत्व सिद्ध किया, उस पर आक्षेप कर रहे हैं। अच्छा। तो ये आत्मा में जो आपने परमानंदता बताई वो ठीक नहीं है। क्यों नहीं है ठीक? तो उसको आप श्लोक के माध्यम से कह रहे ग्रंथ। ठीक है, तो देखिए, तो हाँ, श्लोक का उच्चारण करते एक बार। अभानेन परम प्रेम, अभानेन परम प्रेम, भानेन विषये स्पृहा, भानेन विषये स्पृहा, अतो भानेप्यभातासौ, अतो भानेप्यभातासौ, परमानंदतात्मनः, परमानंदतात्मनः। देखिए, अभाने न परम प्रेम, भाने न विशेष स्पृहा, अतो भानेपि अभाता असो परमानंद ता आत्मनः। ठीक है ना? अभाने न परम प्रेम, है ना? तो वो पहले कहेगा ये जो परमानंद रूपता है आत्मा की, आत्मा आनंद स्वरूप है, उसका भान होता है, आत्मा नहीं होता है। तो कह रहे यदि अभाने, उसका भान नहीं होता है, यानी अभातो सत्या, अप्रतीतो सत्या, यदि उसकी प्रतीति नहीं होती, अभाने माने अप्रतीतो, यदि इसकी प्रतीति नहीं होती, न परम प्रेम, तो वो परम प्रेम का विषय होगा? परम प्रेम का विषय नहीं होगा। यदि परम प्रेमास्पद तो नहीं रहेगा, तो परमानंद रूप तो रहेगा, ऐसा कहना चाह रहे। ठीक, अभाने न परम प्रेम, अभान होगा, प्रतीति नहीं होगी, तो परम प्रेम का विषय नहीं, क्योंकि प्रेम का, स्नेह का विषय कौन होता है? स्नेह का विषय कौन होता है? जिस व्यक्ति वस्तु में हमें सौंदर्य का ज्ञान होता है, तज्जन्य स्नेह होता है। व्यक्ति गुलाब जामुन में हमें क्या है? उस स्नेह क्यों होता है? वो हमें वो हमारा उपकारक है, उसमें सौंदर्यता है, उसको देखकर हमें सद ज्ञान जन्य हमें क्या होता है? इसमें स्नेह होता है। मतलब विषय में सुंदरता, अनुकूलता देख करके, प्रतिकूलता देखकर नहीं, अनुकूलता देखकर, प्रतिकूलता देखकर विषय स्नेह होगा। हाँ, तो अनुकूलता इत्यादि, उसमें जो सौंदर्य है, तो सौंदर्य इत्यादि इत्यादि ज्ञान जब होगा वस्तु व्यक्ति में, तभी उसमें स्नेह होगा बाबा जी। ठीक है, आपको हो मतलब रसगुल्ला तो बाबा जी को दिखाया, पर उनके लिए अनुकूल नहीं है वो, तो अनुकूल ज्ञान अनुकूल ज्ञान नहीं, इदम मदिष्टम नानुकूलम, अनुकूलम अनुकूल, ये ज्ञान नहीं हुआ, तद ज्ञान जन्य स्नेह उत्पन्न नहीं हुआ। ठीक है, है ना? हाँ, पनीर खा लेते हैं। ठीक, चलिए हाँ, हो गया। तो बात समझे ना? तो विषय में अनुकूलता और सौंदर्य इत्यादि धर्म देखे जाते हैं। उस सौंदर्य आदि के ज्ञान से, विषय में सौंदर्य आदि का ज्ञान जब होगा व्यक्ति को, अनुकूलता ज्ञान होगा, तभी स्नेह हो जाएगा। अब ये परमानंद का भान ही नहीं हो रहा है, तो उसमें परम प्रेम कैसे? अरे प्रेम ही नहीं होगा तो परम प्रेम कहाँ से होगा भाई? कहने का तात्पर्य उसका, इसलिए कहा अभाने न परम प्रेम। अभाने कहेगा, भान है होता है, यदि आप कहोगे सिद्धांति, आत्मा के आनंद परमानंद का भान होता है। भाने विशेष विषय न स्पृहा, विषय में बाह्य विषय जो है अनित्य दुख के कारण है सब, ठीक है ना, अल्प सुख देने वाले है ना, दोष से ग्रस्त है, उन विषयों में आत्मा का यदि भान होता है परमानंद का, तो उस विषय में स्पृहा नहीं होनी चाहिए, उन विषय की इच्छा नहीं होना चाहिए। और इच्छा होती है कि नहीं होती है, इसका मतलब उसका भान नहीं होता। यदि भान होता है कहोगे तो विषय में स्पृहा होनी चाहिए, विषय में तो स्पृहा होती है, इसलिए उसका भान भी होता है, ऐसा भी नहीं। अभान होने पर भी परम प्रेमास्पद का विषय नहीं होगा, भान होने पर भी तो विषय की स्पृहा होती, वो नहीं होनी चाहिए, हो रही है। इसलिए आत्मा में परमानंद रूपता है, ये नहीं कह सकते हैं, ये कहने का तात्पर्य। अतः आगे ग्रंथकार आगे, ठीक है ना। अतः माने ये दोनों पक्ष में दोष है, इसलिए इसी कारण से ये तो, क्योंकि दोनों पक्ष में दोष है इसलिए अतः तीसरा पक्ष हम स्वीकार करेंगे। तुम तो भान आभान ही पक्ष स्वीकार करके हमारे ऊपर दोष दे, तो हम तृतीय पक्ष लेकर के उसका वारण करेंगे।
तीसरा पक्ष क्या है कहें, भाने भी अभात अभात असो आत्मन असो परमानंदता भाने भी अभाता, ऐसा लगाइए। अतः आत्मना असो परमानंदता भाने भी अभाता, आत्मा की जो वह परमानंद रूपता है उसका भान होने पर भी अभात है, माने अप्रतीत है। ऐसी है, भान होने पर भी अप्रतीत है। भान तो होता है हमें, परंतु विषय आनंद से वो क्या होता है, भान उस आनंद रूपता का वो छिपी हुई होती है, उसमें वो उसका आवरण होता है। विषय आनंद रूप का आवरण होने से भान होने पर भी उसका विशेष रूप से भान नहीं होता है। विषय हमें आनंद मिल रहा है, विषय से आनंद मिल रहा है, लग रहा है हमको विषय का आनंद है, परंतु वास्तविक आनंद किसका है, वो आत्मा का ही आनंद है। परंतु विषय से, विषय आनंद से वो आनंद कैसा हो रहा है, परिचिन्न हो रहा है, मतलब ढका जा रहा है। इसलिए उसका भान होने पर भी, सामान्य रूप से भान होने पर भी विशेष रूप से यही परमानंद, आत्मा की ही परमानंदता है, इस प्रकार का भान नहीं होता है। ठीक है, भान होने पर भी उसका विषय से परिचिन्न होने के कारण, ये तीसरा विपक्ष है। आगे वो शंका करेगा उस पर भी, आगे हम लोग देखते हैं। चलिए देखिए, अभानिति, टीका देखिए, अभानिति परमानंद रूपत्व, आभान शब्द का ये प्रतीक है, आभान शब्द, उसकी व्याख्या कर रहे हैं। परमानंद रूपत्व न भासते भासते वा, कह रहे कि ये परमानंद रूपता आपको प्रतीत होती है अथवा नहीं होती है, वही आभानी माने प्रतीत होती है अथवा नहीं होती है, दो विकल्प के आभानी। यदि कहोगे अभानी अप्रतीति, प्रतीति नहीं होती है, आत्मा की परमानंदता की प्रतीति नहीं होती, ऐसा करोगे। न परम प्रेम, तो वो परम प्रेम तो आत्मा में परम, आत्मनि न परम प्रेम निरतिशय, आत्मनि निरतिशय स्नेह न सात न, हाँ क्या लिखा था, एक मिनट, हाँ, आभाने अप्रतीतो न परम प्रेम, आभाने अप्रतीति माने परमानंदाता की प्रतीति नहीं होती, तो न परम प्रेम, न परम प्रेम आत्मनि न निरतिशय स्नेह, प्रेम का अर्थ होता है स्नेह, और परम का अर्थ क्या, निरतिशय। आत्मनि, आत्मा में, तो फिर निरतिशय स्नेह कहाँ से होगा, क्यों नहीं होगा भैया, तो उसको कह रहे नश्यात विषय सौंदर्य ज्ञान जन्यत्वात् स्नेहस्य, कह दिया ना पहले मैंने, विषय में सौंदर्य का ज्ञान हो जाए, विषय में अपने अनुकूलता का ज्ञान हो जाए, तभी क्या होता है, स्नेह में, स्नेह जन्य, स्नेह उत्पन्न होता है। स्नेह में क्या है, विषय सौंदर्य ज्ञान जन्यत्वात् स्नेहस्य, स्नेह में विषय सौंदर्य ज्ञान जन्यत्व है, विषय सौंदर्य ज्ञान से जन्य होता है स्नेह, तात्पर्य होता है। इसीलिए अब विषय, अब आत्मा कहाँ गया, ठीक है, विशेष ज्ञान स्नेह से स्नेह होता है, तो इसका भान ही नहीं होता है, तो उसमें परमानंद रूपता, स्नेह कैसे रहेगा, है ना, प्रेमास्पद हो कैसे होगा, अर्थात नहीं होगा। भाने प्रतीत हो, तो माने भान माने परमानंदता की प्रतीति है ऐसा मानेंगे तो, परंतु मानेंगे तो विषय सुख साधने सृगादो तज्जन्य सुखे वास स्पृहा इच्छा नश्यात्, तो कह रहे भान होता है तो विषय में, ठीक है ना, भाने प्रतीत हो तू विषय सुख साधन, विषय माने विषय का अर्थ क्या, सुख के जितने भी साधन, चंदन वनिता इत्यादि इत्यादि में सब चंदन वनिता इत्यादि में, अथवा तज्जन्य जो सुख है, वैषयिक सुख है, उस सुख विषय में स्पुरा माने इच्छा नहीं होनी चाहिए, भान मानेंगे तो होना नहीं चाहिए, ठीक है ना। इसका मतलब इच्छा तो होती है, इसका मतलब उसका भान भी होता है, ये नहीं मान सकते, भान नहीं होगा तो परम प्रेमास्पद तो कैसे होगा, ये तात्पर्य उसका लिखने वाले का, ठीक। इच्छा न स्यात् फल प्राप्त हो सत्याम साधन इच्छा अनुपत्ति, अब आपको फल प्राप्त हो गया मान लीजिए, ठीक है ना, रसगुल्ला प्राप्त हो गया आपको, खाने के लिए रसगुल्ला यहाँ मिल गया, आपको मिल गए बहुत सारे रसगुल्ले, तो आप रसगुल्ला लाने के लिए स्कूटी की इच्छा करेंगे, गाड़ी की इच्छा करेंगे, नहीं करेंगे, तो साधन की, फल प्राप्त होने पर साधन की इच्छा होती है आपको, नहीं होती है। तो फल, अब परमानंद रूपता ये जो फल है वो यदि भान हो गया उसका, वो उसकी यदि प्राप्ति होगी तो अन्य जो उसके साधन है, चंदन वनिता इत्यादि जो फल के जो साधन है, अब आनंद के साधन, उसकी इच्छा होगी, नहीं होगी, उसी को कह रहे फल प्राप्त हो सत्याम साधने इच्छा अनुपत्ति है,
साधन में इच्छा नहीं होगी। नित्य निरतिशय आनंद लाभे सती, अब नित्य निरतिशय आनंद का लाभ हो गया आपको, भान हो गया। भान होने पर शनि के साधन पारतंत्र आदि दोष दूषित वैषयिक के सुखे स्पृहा आयोगा। विशेष स्पृहा न, इसी का व्याख्यान कर रहे हैं महाराज जी, ठीक है। शनि के अब निरतिशय आनंद का लाभ हो गया आपको होने पर शनि के वैशेषिक सुख कैसा है? शनि का वो शनिकत्व विशेषण ले जा रहे हैं सुख में, वैशेषिक सुख में, ठीक है ना। शनि के वैषयिक सुखे, शनि वैषयिक सुख में स्पृहा होगी? वैषयिक सुख कैसा है? वैषयिक माने विशेष जन्य सुख जो है शनि का, और शनि में स्पृहा होगी? नहीं होगी। और कैसा है सुख? वो साधन पारतंत्र्यादि दोष दूषित सुख कैसा है? साधन पारतंत्र्य, साधन का पारतंत्र्य है उसमें। वैसे साधन होगा, मोटरसाइकिल होगी तब आप मोटरसाइकिल होगी तब बाहर से कुछ रसगुल्ला लाओगे, नहीं गाड़ी नहीं होगी तो रसगुल्ला नहीं आ सकता है, फिर उससे उस विषय से जन्य सुख होगा नहीं। फिर तो ये साधन से पारतंत्र, वैशेषिक सुख क्या है? साधन हमें मिलेंगे तभी वो सुख मिलेगा हमें, तो इसलिए वो साधन पारतंत्र आदि दोष से दूषित है। कौन? वैशेषिक। तो उसकी स्पृहा होगा, स्पृहा ही होगी नहीं, स्पृहा आयोगा, उसकी इच्छा ही होगी नहीं। बाबा जी ठीक। तस्मात् न आनंद रूपता आत्मना उत्पन्ना इति, यहाँ तक जाइए। इसलिए आत्मा की आनंद रूपता युक्त उपपन्न नहीं होती है, ठीक है ना। इस प्रकार से शंका करने पर कह रहे हैं प्रकारांतरस्य अत्र संभवात् मैवम। अरे प्रकारांतर यहाँ संभव है, आपने दो पक्ष उठाया, और दूसरा प्रकार भी संभव है होने से हम मतलब आत्मा की आनंद रूपता सिद्ध होती है ना, होती है। इसलिए मैवम ऐसा मत कीजिए, मैवम इत्यादि के द्वारा उत्तर कह रहे कि ऐसा मत कहिए कि आत्मा में परमानंदता नहीं है। मैवम इत्यादि के द्वारा उत्तर दे रहे हैं। नहीं समझ में आ रहा है? मैवम अर्थ स्वीकार्य में आता है ना, सही बात कह रहे हैं। मैवम ऐसा मत कहिए, तीसरा पक्ष भी हम मानेंगे, प्रकारांतर भी है। आत्मा में परमानंदता सिद्ध करने के लिए निरतिशय सुख जो है उसके लिए तो कष्ट करना पड़ रहा है ना। किस क्या कष्ट करना पढ़ रहे हैं? हाँ पढ़ रहा है, करना पड़ रहा है जी, तो उसमें क्या है? करना पड़ेगा ना उसके लिए, तो उसके लिए भी साधन होगा ना, पढ़ना पड़ा है। हाँ ये भी साधन की। देखिए ये जो कष्ट ये जो हम कर रहे हैं ना, वो किस लिए कर रहे हैं? आत्मा तो हमारा स्वरूप है, नित्य सुख रूप है, निरतिशय सुख रूप है, उसके प्राप्ति के लिए प्रयास नहीं हो रहा है, वो नित्य प्राप्त ही है। रुको वो नित्य प्राप्त ही है, इसलिए प्रयास नहीं। सब शास्त्र किस लिए है? शास्त्र का अभ्यास किस लिए है? साधन किस लिए है? तो बस मन के लिए है। किस लिए? सब प्रपंच किस लिए? मन के लिए। और मन के लिए किस लिए? वो अज्ञान की निवृत्ति के लिए ये सब साधन है। आत्मा तो सुख रूप है, तो उसकी प्राप्ति के लिए कोई साधन है। तद अधीन नहीं है वो, पारतंत्र सुख नहीं है वो, स्वतंत्र सुख है, नित्य सिद्ध सुख है। समझ में आई बात? आ गई ना? चलिए संभवात् मयूम इत्यादि के द्वारा परिहार करते। आत इति, आत श्लोक में आए ना, आत इति ये तो भान पक्षयो उभय रूपी दोषो अस्ति, क्योंकि भान और अभान दोनों पक्ष में क्या है? दोष है। पहले पक्ष में दोष है ये है कि वो अभान होने पर उसकी परम प्रेमास्पद नहीं होगा, और भान होगा तो विषय में स्फुरना नहीं होगी। ये दोनों पक्ष में क्या है? दोष है। अतः इसीलिए कारणात् आत्मनो असो, अतः कारण, इस कारण से, अतः का अर्थ क्या? अतः कारण। ये तो बाण पक्षो उभय रूपी दोषो अस्ति, अतः अस्मात् कारणात्, इसी कारण से आत्मनो असो परमानंदता, आत्मा की जो यह वह परमानंदता है, भाने भी प्रतितो सत्याम अपि, उसकी प्रतीति होने पर भी अभाता न प्रतीता भवति, अभात माने उसकी प्रतीति नहीं होती है। हाँ उसकी प्रतीति नहीं होती है। किसकी? परमानंद। भान होने पर भी उसकी प्रतीति अभाता माने उसकी
न प्रतीति भवती, आत्मा की परमानंद रूपता की विशेष रूप से प्रतीति नहीं होती है। अब उस पर आगे शंका करेगा कि भान और आभान दोनों एक साथ कैसे होंगे, ये तो भान होगा एक तो आभान होगा। तो उस पर शंका करके उसको उत्तर देंगे कि भैया देखिए, भान और आभान, भान कहने का हमारा तात्पर्य विषय रूप से सामान्य रूप से उसका भान होता है, विशेष रूप का उसका आभान है, अप्रतीति होती है। ठीक है ना, अप्रतीति है, ये उत्तर आगे देंगे। इसलिए उसमें कोई दोष नहीं, इसलिए आत्मा में परमानंदता सिद्ध होती है। इसी बात को आगे कहेंगे 12वें श्लोक से। ओम पूर्णमद